है कि केक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये होटल अशोका से ये जिस केक का आप जिक्र कर रही थी कि ये केक को तिरंगे की शक्ल दी गई है, संभवतः ये वही केक है। और इस केक की पहली झलक इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये खिलाड़ियों के सम्मान का एक तरीका है, जो तमाम एक सीरीज है सम्मान की, चाहे उन्हें बुके देना हो, उनको माला पहनाना हो, या फिर अंदर जाकर के बाकायदा खास तौर पर फैसिलिटेट करना हो। उसके अलावा ये केक कटिंग भी शायद होगी। और ये केक बाकायदा जो है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं होटल अशोका के, वो ये मेज जो है आगे लेकर के आए हैं। इसकी तस्वीर हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ लोग जैसे ही ये मेज आगे आई और लोगों को दिखा कि ये इसमें खास तौर पर एक केक रखा हुआ है, तो अचानक से कैमरों का जो एंगल है वो चेंज हो गया और सीधे इसी पर फोकस हो गया। इसलिए अब हम वो केक आप इस वक्त देख नहीं रहे, लेकिन असल में यहाँ पर देखिए, ये आप देखने की कोशिश कीजिए, जरा देखिए तस्वीरें। ये एक केक रखा हुआ है और शायद खिलाड़ियों के सम्मान के लिए केक कटिंग भी हो। और पल्लवी मेरी सहयोगी जिक्र भी कर रही थी कि एक केक खास तौर पर तैयार किया गया है, तिरंगे की शक्ल उसे दी गई है। पल्लवी, जी बिल्कुल साहब, देखिए हमने ये एक्सक्लूसिव जानकारी पहले ही दी थी कि जिस तरीके से अशोका होटल में प्रिपरेशन हो रहा है, उसमें एक सबसे पहले केक कटिंग जो है वो किया जाएगा। और यही वजह है कि जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको सबसे पहले ये वो केक है। कटिंग किया ये तस्वीरें साफ आ रही हैं अब पल्लवी, काफी भीड़ भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए तमाम जो खिलाड़ी हैं एक साथ हाथ में, एक साथ अपना हाथ पकड़कर एक साथ ये सभी खिलाड़ी इस केक को कट कर रहे हैं। और हमने न्यूज़ 24 ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, मेरी सहयोगी पल्लवी जान ने बहुत पहले ये बताया था कि एक केक कटिंग सबसे पहले कराई जाएगी और उसे खास तौर पर तिरंगे की शक्ल दी गई है। इस केक को जरा देखिए, ये सबसे पहली ये स्वागत की जो तैयारी थी, जश्न की जो तैयारी थी, जश्न की शुरुआत इस केक कटिंग से हुई। और खिलाड़ियों के चेहरे देखिए, कैमरे की चमचमाहट तो है ही है, लेकिन उसके सामने जो खिलाड़ी रिलैक्स है, ये चेहरे पर जो उनके खुशी नजर आ रही है, दरअसल ये तप है। जो उनका चेहरा है, ये आप देखिए, ये खुशी और ये शांति, ये रिलैक्सनेस अभी आई है। इससे पहले वर्षों लंबा उनका तप, वर्षों लंबा उनका परिश्रम और वर्षों लंबा उसी के साथ साथ उनके मन में चलता हुआ द्वंद्व, उनकी मेहनत, उनका पसीना, ये सब कुछ उनके चेहरे पर आज एक खुशी के तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे पहले खुशी नहीं थी, बल्कि टेंशन नजर आती थी, अपने आप को प्रूव करने की टेंशन, ओलंपिक में क्वालिफाई करने की टेंशन, उसके बाद की भी टेंशन कि ओलंपिक में जब विश्व पटल के खिलाड़ियों के साथ, विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ हम कॉम्पिटिट करेंगे, तो फिर अपनी परफॉर्मेंस सर्वश्रेष्ठ कैसे हो, क्योंकि आखिरी 3 में आना होगा। आखिरी 3 को ही दुनिया याद रखती है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो जीतता है उसे ही दुनिया सलाम करती है। और अपने आप को उन सर्वश्रेष्ठ 3 स्थानों पर कैसे लाया जाए, इसका तप, उसकी मेहनत, उसकी टेंशन इनके चेहरे पर थी। लेकिन अब वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं, फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं। और ये केक कटिंग हो चुकी है और उसके बाद अब अंदर भी तमाम तरह की और तैयारियां हैं। पल्लवी, मैं गलत तो नहीं कह रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं साउथ, आपने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि देखिए जब ओलंपिक्स के लिए गए थे तो बहुत सर पे टेंशन था कि जीतना है, देश का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन जब ये साबित कर लिया है तो जाहिर तौर पर आज वो रिलैक्स है, आज वो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। केक कटिंग के दौरान हम साफ देख रहे हैं कि किस तरीके की खुशी है उनके अंदर, किस तरीके का एक भावना जिसको कहते हैं वो भावना दिखाई पड़ रही है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी साउथ कि सिर्फ उनकी भावना नहीं, बल्कि यहाँ आम लोगों की भी भावना दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है यहाँ पर अब जो है मीराबाई चानू एंटर कर रही हैं अंदर, और देखिए उनको लेकर अभी ऊपर लेकर जाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे आज तो इस तरीके का इमोशन बह रहा है कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर और वैसे देखिए हम रिलैक्सनेस की बात कर रहे हैं, उनके चेहरे की खुशी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब पेरिस ओलंपिक के बारे में भी खिलाड़ी सोचने लगे, अभी से बात करने लगे हैं। उनको पता है कि इस बार जो है समय कम है, क्योंकि 1 साल डिले हुआ इस बार का ओलंपिक, अब अगला ओलंपिक थोड़ा पहले आ जाएगा। तो अब तमाम खिलाड़ियों की टेंशन जो है, ये रिलैक्सनेस कुछ ही दिनों की है, उसके बाद वो फिर अगली तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जश्न का माहौल है, ये जश्न का,
खुशी का और इस मौके को सेलिब्रेट करने का मौका है। और ये देखिए विमेंस हॉकी की टीम शायद एक बार केक कटिंग हो चुकी है, अब ये दूसरा केक। पल्लवी, ये जरा बताइए, हम देख रहे हैं कि अभी केक कटा हुआ, अब ये दूसरा केक भी है, कई केक्स हैं क्या? अब ये विमेंस हॉकी की टीम शायद केक कटिंग कर रही है। जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए तैयारी इस तरीके की ही गई थी कि तमाम जो खिलाड़ी आएंगे, चाहे वो हॉकी मेल के खिलाड़ी हों या फिर फीमेल टीम हो, तो उनके लिए अलग अलग से तैयारी ऐसे भी की गई थी। लेकिन ये ज़रूर था कि केक कटिंग होगा, क्योंकि देखिए जब भी कोई अच्छा दिन होता है, जब भी इस तरीके का माहौल होता है, तो हम खुशियाँ जो है वो केक काट कर मनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर केक कटिंग की गई है और इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं खिलाड़ी जो है एक दूसरे को केक भी खिला रहे हैं। तो एक जो हम जिक्र कर रहे थे साउथ की, देखिए रिलैक्सेशन तो है, एक कहीं ना कहीं सुकून है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि अगले ओलंपिक के लिए तैयार होना, यही तो जज्बा है साउथ खिलाड़ियों का कि उनको बैठना नहीं आता है, उनको जीतना है, आगे के लिए और प्रेरणा भी देना है और खुद को इस तरीके से तैयार भी करना है कि आगे और पदक भारत के नाम हो। तो ये एक तरीके से इतिहास है। देखिए हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 41 साल बाद हॉकी ने ब्रोंज मेडल लिया, उसके बाद जैवलिन में जो कि हम सोच नहीं सकते थे उसमें हमें गोल्ड मिला। तो देखिए हमारे खिलाड़ियों ने, अब आप देखिए यहाँ आवाज हमें सुनाई पड़ रही है, भारत माता की जय, भारत माता और खास बात यह भी है कि देश की बेटियों ने जो कारनामा दिखाया है करके, वो वाकई किसी प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि बेटियों ने वाकई वो धाक दिखाई है कि वो कई लोगों के लिए, हजारों हजार लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं और आने वाला वक्त भी उनके लिए होगा और अच्छा और प्रदर्शन करेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं।